और लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने राज किया। और इस पूरे कालखंड में भारतीय जो एक ब्रह्म चेतना थी, जो वेदांतिक सत्य ग्रंथों के रूप में विद्वान थी, उसको नष्ट करने का प्रयत्न किया गया। स्थिति ये बनी कि जब 19वीं शताब्दी में महर्षि देवदयानंद का प्रादुर्भाव हुआ इस देश के अंदर, तो उनको एक स्थान पर चारों वेद उपलब्ध नहीं हुए और उन्होंने वेद जर्मनी से बताए। इस प्रकार हमारे साहित्य को, हमारे सत्य साहित्य को नष्ट करने का काम इन दोनों मुस्लिम शासकों ने और अंग्रेजों ने। और लगभग 200 वर्ष तक हमें अंग्रेजों ने अपने हिसाब से पढ़ाया। जैसे आपने देखा होगा कि इंग्लिश लिटरेचर में 2125 चल रहा है 2025, उससे पूर्व का कोई इतिहास नहीं बताया जाता। मतलब उनका कहना है कि सभ्यता का प्रादुर्भाव क्राइस्ट से हुआ, उसके पहले का कुछ नहीं बताया जाता। ज्यादा से ज्यादा 3000 साढ़े 3000 वर्ष से पहले का इतिहास उन्हें नहीं बताते। वो बताते कि जैसे को कुछ था ही नहीं, जबकि ये प्रमाणित रूप से सिद्ध हो चुका है कि लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ, जिसको अंग्रेज नहीं मानते, कोई हिस्ट्री नहीं बताती। मतलब जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन उसका नहीं। रामायण का दौर है, लगभग 9 लाख वर्ष पहले भगवान राम का कार्यकाल था, जीवन काल था। तो इस प्रकार से लगातार हमारे ऊपर विदेशियों का आक्रमण हुए और उस आक्रमण से हमारी जो वैदिक विद्या थी, वैदिक मेधा थी, जो हमें विश्व गुरु के रूप में जिसने प्रतिष्ठापित किया था और विश्व थे, उसको पूरी तरह से विस्मृत कर सके। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि जो अंग्रेज चाहते थे वो हम सोचने लगे, जो अंग्रेज चाहते थे वो पढ़ने लगे। तो जैसा इतिहास अंग्रेज ने हमें बताना चाहा वैसा सीखे और हमारे बच्चों को, हमारी जो पीढ़ी तैयार हुई, उसने उसी प्रकार से सोचना, लिखना, बोलना शुरू कर। इस देश की जो मूल भाषा है हिंदी, उसको इतना विकसित कर दिया गया कि आज भी उसको राष्ट्रभाषा का जो गौरव प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं। अब आप जाइए, मैं फ्रांस गया, पेरिस, तो टैक्सी ड्राइवर से बात की। अब एक कॉमन भाषा इंग्लिश तो है ही, इंटरनेशनल लैंग्वेज, वहां बात की तो उसने कहा नो इंग्लिश प्लीज। ये बात उसने अंग्रेजी में कही, मगर वो इतना फ्रेंच को मानता था कि सब अंग्रेजी वक्त फ्रेंच में जाता नहीं था। अर्थात वहां के लोगों को अपनी भाषा पर गर्व, अपनी संस्कृति पर गर्व, परंतु हम वहां जाके विदेशी भाषा बोलते हैं या बोलने का प्रयास करते हैं तो अपना गौरव महसूस करते हैं। कुल कहने का अर्थ यह हुआ कि इन लगभग 1200 वर्ष का जो कार्यकाल था, उस 1200 वर्ष में हमारी जो साहित्यिक विरासत थी उसको नष्ट करने का प्रयास किया, ताकि हम ये समझ लें कि हम तो बिल्कुल लगा रहे थे। वेदों को लगाना, जो खेती के मजदूर थे उनके गीत बताए, जो कि कहा जाता है कि मूल ज्ञान का भंडार, आदि मूल ज्ञान का कहा जाता है वो वेद, उसको कहा गया ये नकारों के गीत थे। इस प्रकार से हमारे संस्कृति को कुचलने का, उसको नष्ट करने का प्रयास किया। ये बड़ा भाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। इस कालखंड में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी जैसे एक महान पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने